लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एंगल 8। ये सभी हमारे क्या हो गए, इनके नाम हो गए। अब इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे हमारे 1 और 5। तो इस एग्जाम से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अगर पैरेलल लाइंस है और कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल। ये हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम है। अब नेक्स्ट अगर हमें ये दे दिया जाए, इसका कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, हमारे पास कोरस्पोंडिंग पेयर ऑफ एंगल्स है वो सभी इक्वल होंगे, तो जो ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करेगी ना, वो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी हमारी। ठीक है, ये इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आती है, वो देखो। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 है, वो क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। यानी कि दो पैरेलल लाइंस है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन से हमने कट कर दिया, तो हमें क्या बताना है, तो जो हर पेयर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो इक्वल होगा। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन हमें क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये जो सभी एंगल्स है कोरस्पोंडिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे। तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये अप्लाई करेंगे, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल दिखाना है। तो हम एंगल 1 और एंगल 5 हमारी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट एंगल 3 और एंगल 1 क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 है, ये हमारी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें एंगल 3 और एंगल 5 के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम से क्या होगा, अगर दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट होंगी तो कोरस्पोंडिंग एंगल सभी इक्वल। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1, रीजन क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है, या दोनों से क्या हो जाएगा, हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये दोनों एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन सर्व ट्रांसवर्सल कट होते हुए परपेंडिकुलर सॉरी कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम वहां से इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 3 एंगल 1 की इक्वल है और एंगल 5 एंगल 1 की इक्वल है, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के, पर जो एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, एंगल 8 और एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 और एंगल 6 कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम, तो यहाँ से एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर इसका हम कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा, इसमें इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच ए वे दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। अब इसका कन्वर्स पार्ट में आपको ये दे दे, ये लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इनका पेयर इक्वल है,
और हमें ये प्रूव करना है जो दोनों लाइंस होंगी ये पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होने के लिए हमें क्या करना है, इनसे अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो ये कोरस्पोंडिंग एंगल है वो हमारे इक्वल है, तो वहां से क्या हो जाएगा, फिर कोरस्पोंडिंग एंगल एक जो कन्वर्ट से हम क्या लिख देंगे, एल और एम पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दोनों थ्योरम आपकी पहली थ्योरम, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गई, पैरेलल लाइंस होंगी। तो नेक्स्ट उसका कन्वर्स क्या है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो उनकी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, कट बाय ये ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। If transversal intersect to parallel line, then each pair of conjugative interior angle is सप्लीमेंट्री। क्या बताना है इसमें कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है एल एम और टी। तो इसमें ये बताना है जो ईच पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। अब यहाँ पर जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, इसको लेके चलते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, ये हमारा एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। हमें प्रूव क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल होंगे सप्लीमेंट्री। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन से, 2 और 1। तो और सप्लीमेंट्री का मतलब इनका सम 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसके अंदर, सिंस यहां से जो ये एल लाइन है, ये ओ और ये पी, हम ये कहते हैं कि जो ये एल है ओ एल, ये किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, टी लाइन के ऊपर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सिंस ओ एल stands on T, so angle 2 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री हो गया ये। और अब हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, कोरस्पोंडिंग एंगल एक्जू हो गया वहां से ये। और ये होने के बाद क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो पहला तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं जो ओपी है वो किसके ऊपर स्टैंड कर रही है, एम के ऊपर। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, also OP stands on M।
इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, ये लीनियर पेयर है, इसको हमने मान लिया सेकंड। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो रे स्टैंड ऑन लाइन। भाई जो ये रे है हमारी ओपी, ये एल के ऊपर भी स्टैंड करेगी। ऑल्सो ओपी स्टैंड्स ऑन एल। भाई ओपी एल के ऊपर स्टैंड करेगी, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ये दोनों हमारे आ गए। यहां से इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180। और यहां से एंगल प्लस एंगल 2 कितना आ गया, एंगल 1 प्लस 2 180। तो ये क्या हो जाएगा, 180 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 प्लस 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना बच गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये जो थ्योरम हमारी ये भी प्रूव हो जाएगी। अगर दो पैरेलल ट्रांसवर्सल से कट करेगी तो उसके जो कॉन्जुगेट इंटीरियर एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट में अगर इसका कन्वर्स लिखें, अगर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो लाइंस होंगी ना दो ट्रांसवर्सल से कट करेंगी वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी हमारी। नेक्स्ट रिजल्ट है इसमें हमारा एक अगर दो पैरेलल लाइंस है वो इंटरसेक्ट करे ट्रांसवर्सल से, तो बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर पैरेलल। If a transversal intersect two parallel lines, then bisector of alternate interior angle is पैरेलल। भाई ये हमारी कोई दो पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल, और ये हमारा इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ये इसका बाइसेक्टर। तो एल एम टी L1 L2। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो L1 होगी ना वो L2 के पैरेलल है, हमें ये इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, L और M हमारी क्या है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये कंप्लीट एंगल 1 और ये कंप्लीट एंगल 2 एज L पैरेलल टू M and T is ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये O ये P, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का हमने नाम लिख दिया। हो गया ये। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इनका 1/2 करेंगे। 1/2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल 2। क्यों, क्योंकि OL1 और PL2 बाइसेक्टर है हमारे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एंगल L1OP इक्वल टू एंगल L2P हो गए दोनों एंगल इक्वल। 1/2 है, इनके 1/2 हमने कर दिया, और ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। तो यहाँ से L1
ओ पी, L1 ओ पी इज इक्वल टू L2 पी ओ। ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। अब ये एंगल हमारे इक्वल है, ओपी हमारी क्या है ट्रांसवर्सल है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होती है हमारे कैसे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या हो जाएगा ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गए। तो जो हमारी कन्वर्स पड़ी थी हमने थ्योरम वहां से क्या लिख लेंगे L1 O L1 is parallel to PL2 as OP is transversal and L1 OP L2 PO pair of alternate इंटीरियर एंगल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम से हम क्या लिखें जो हमने पढ़ी थी OL1 इज पैरेलल टू OL2 दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2। ये हमारी थ्योरम थी। इसमें इसी तरीके से अगर किसी भी कोरस्पोंडिंग एंगल का हम बाइसेक्टर लेंगे वो भी हमारे क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है if a line is perpendicular to one of two given parallel lines, if a line is perpendicular to one of two given two parallel lines, then it is also perpendicular to the other line, then it is also perpendicular to other line। क्या गिवन है ये दो हमें L1 और L2 लाइन गिवंस है और ये T लाइन है सच दैट T इज परपेंडिकुलर ऑन L1। ये जो T है ये L1 के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है T इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L2। तो हमें ये प्रूव कर जो T है ना ये L2 के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। अब ये 90 है और ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो यहां से क्या हो जाएगा ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इनको कट करिए तो ये हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल हो गई। तो कैसे करेंगे L1 इज पैरेलल टू L2 एंड T इज ट्रांसवर्सल। ठीक है L1 पैरेलल है किसके L2 के, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेंगे और जो T है वो हमारे क्या है ट्रांसवर्सल। तो जो कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम है तो बाई कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम क्या हो जाएगा यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। भाई एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगी इक्वल। एंगल 1 क्या है 90 तो एंगल 2 भी क्या बन गया 90 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था 90 डिग्री एंगल बनेगा, इसका मतलब T क्या है L2 के परपेंडिकुलर है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, हमें लाइन से दो पैरेलल एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ये ठीक है, और जो अलग अलग एंगल है उनका नाम क्या है एंगल 1 एंगल
2, एंगल 3, एंगल 4, नेक्स्ट कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 5, 6, 7 और एंगल 8। लाइन जिन का नाम इसका एम और ये एन और ये एन। और हमें क्या फाइंड करना है, और गिवन है एम इज पैरेलल टू एन, एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल 5 क्या होगा और जो एंगल 8 होगा वो क्या होगा, हमें ये दोनों बताने हैं। अब देखो एम और एन हमारी क्या है, पैरेलल है, और एल क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो यहां से सबसे पहले तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल 1 एंगल 6 कोरस्पोंडिंग एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो एंगल 3 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से 65 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। भाई एंगल 3 है वो एंगल 1 की इक्वल, एंगल 1 65 तो एंगल 3 भी 65। ये दोनों एंगल कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना है 180 डिग्री है। एंगल 3 की वैल्यू 65 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 115। तो यहां से जो एंगल 5 है उसकी वैल्यू तो हमें मिल गई 115। अब एंगल 3 और एंगल 8 है वो क्या है, हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो यहां से लेके चलते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल 8 होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरीके से आपको सभी एंगल्स का फाइंड आउट करने के क्या क्या होंगे। अब यहां से देखो इसमें एंगल 1 से बाकी एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल 1 65, ठीक है, ये दोनों कोरस्पोंडिंग, तो ये एंगल भी 65। अब यहां से देखो ये 65 तो एंगल 3 कोरस्पोंडिंग सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 65, ये 65 आ गया। तो यहां से एंगल 8 है, ये 6 का क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये भी कितना आ गया 65 डिग्री आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो ये सभी एंगल तो आ गए, अब ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें, एंगल 4। ये हमारी एल कोई लाइन है और ये जो हमारी एम है ये रे हो गई। तो इन दोनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। ये 65 तो ये कितना बच जाएगा 115। ये 115 तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल, तो यहां से ये भी क्या हो जाएंगे 115। अब एंगल 5